हामिद रजा साहब, ये आप जरा बता रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है ना उसमें भी इबहाम ही होता है, चूंकि आपको पता है ना कि पीटीआई के यू टर्न्स जो हैं वो काफी मशहूर हैं, और ये भी होता है कि खान साहब किसी भी वक्त कोई भी ऐलान कर सकते हैं। तो इस वक्त क्या ये समझा जाए कि जो मुज़ाकरात हैं वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं? जी परस बीबी, मैं उससे पहले अपनी बात कर रहा था। मैं आपको सिर्फ एक बता दूं जी कि ये सिचुएशन डेवलप क्यों हुई। पहली मुज़ाकराती सेशन में ये तय हुआ कि दोनों साइड के कमेटी के अराकीन ना तो को गैर जिम्मेदार गुफ्तगू करेंगे और ना ही बाहर मौजूद दोनों साइड के हार्ड हिटर्स की किसी बात को रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, दैट वेंट वेल जी। और दूसरी कमेटी की जब मीटिंग हुई तो उसमें दोनों साइड के कमेटी अराकीन के इस रवैये को अप्रिशिएट किया गया और दूसरी कमेटी में इसी चीज का इरादा किया गया। जब तीसरी मीटिंग हुई तो अगेन दूसरी मीटिंग के बाद से तीसरी मीटिंग के दरमियान की जो मुज़ाकराती कमेटी के अराकीन का रवैया था उस पर एतमाद का इजहार किया गया और इसे खुश आइंद करार दिया गया। लेकिन तीसरी मीटिंग के फौरन बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने उस वादे की पासदारी नहीं रखी और उन्होंने एक बहुत हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हमारे खिलाफ जब हमने तहरीरी मुतालबात उनके सामने रखे थे। उस हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हकाइक को तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उसके रिस्पांस में फिर मुझे फौरी तौर पर उनके आधे घंटे बाद वो रिस्पॉन्ड करना पड़ा उसे, और जाहिर है फिर मेरा रवैया भी या मेरी जुबान की तलखी भी वही होनी थी जो राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की तरफ से थी। साहब ने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई मुज़ाकरात के खत्म होने की। मसला तो आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया, और जुडिशल कमीशन बना दिया जाए तो मुज़ाकरात। अब लेट मी कम टू द लास्ट पॉइंट जी। खान साहब, वो तीसरी मीटिंग में भी हमें कहा गया कि 2 दिन में आपकी खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। अब 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए गए जी। पहली रीजन ये है कि 8 दिन गुजरने के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई और ये बात एलामिया का हिस्सा थी, नंबर 1। दूसरी रीजन ये थी कि फिर कमेटी ही के कुछ अराकीन की तरफ से ये कह दिया गया कि जी हम कोई जुडिशल कमीशन नहीं देंगे। ये दूसरी चीज थी। तीसरी चीज ये थी कि ड्यूरिंग माय प्रेस कॉन्फ्रेंस इन फैसलाबाद की पुलिस ने दावा बोल दिया जी मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और जब ये चीज खान साहब और वो 3.5 घंटे तक मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की जाती रही। वहां पर हमारा 2-2.5 हजार बंदा था, नहीं कर सके। जब ये चीज सुबह खान साहब के नोटिस में लाई गई तो पहली दोनों चीजें उनके नोटिस में थी। तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का अमल जारी हो, और हमारी अपोजिशन कमेटी का जो स्पोक्स पर्सन है जिसने सारा बात भी बाहर आके करनी है, जिसने मेरे से कम्युनिकेट करना है, अगर आप ही उसे गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं तो फिर तो मुज़ाकरात को सबूताज आप करना चाहते हैं। साहब एक सेकंड, आपके ख्याल में ये हुकूमत ने ये किया, हुकूमत क्यों आपको गिरफ्तार करना चाहती थी सर? जो आपके डेरे पे और आपके मदरसे पे आप कह रहे हैं छापे मारे गए। छापे जी, वहां पर मैं खुद मौजूद था। वो तमाम मनाजर कैमरा ने, मीडिया ने रिकॉर्ड किए। वो तमाम चैनल, वो मेरी अपनी एक जाती ऑब्जर्वेशन है जी कि हुकूमती मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर सकता हूँ जी। वहां पर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू वो है जो मुज़ाकरात चाहता है, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जिसे शायद पंजाब गवर्नमेंट की भी तायीद हासिल है, वो मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहता है। और उस ग्रुप की स्टेटमेंट्स ऑनवर्ड्स मुज़ाकरात स्टार्ट होने के बाद बहुत तलख आ रही थी। तो क्या पंजाब हुकूमत नहीं चाहती सर कि मुज़ाकरात हों, और आपको यकीन है कि ये छापे हुकूमत की तरफ से ही मारे गए? हामिद रजा साहब जी बिल्कुल, जाहिर है जब पुलिस आई, डायरेक्ट एसपी आए, डीएसपी आए, और मैं पंजाब की एरिया में था, पंजाब गवर्नमेंट की डोमेन में फॉल कर रहा था, तो फिर बादियों नजर के अंदर और जो कुछ 1-2 चीजें हमारे नोटिस के अंदर भी आई उसी दौरान जब ये सारी हैपनिंग्स हो रही थी, तो उसमें तो हमें यही चीज नजर आती है कि पंजाब की साइड जो है, जो पंजाब की वजीर आला हैं, जो उनका ग्रुप है, वो मुज़ाकरात को सबूताज करना चाह रहा था। सो दे डिड अटेम्प्ट दिस थिंग जी। तो सर कभी कभी आपको पता है ना कि हुकूमत की मर्जी के बगैर भी बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन जो आप पंजाब के हवाले से बात कर रहे हैं, पंजाब की वजीर आला की बात करें, उनको क्या फायदा होगा इससे? वो मुज़ाकराती अमल को किसी सूरत के अंदर कामयाब होने नहीं देना चाहते जी। अच्छा जी, अब We are very clear on it. ठीक, एक और बात, खान साहब ने आज वो सलमान अकरम राजा साहब मिले तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी 28 जनवरी से पहले मेरी मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करवा दी जाती है तो फिर हम देखेंगे। उसके बाद क्या हुकूमत ने अब तक आपसे कोई राब्ता किया? और अगर मुलाकात होती है तो आप लोग खान साहब को कन्विंस कर लेंगे कि मुज़ाकरात जो हैं वो दोबारा जारी रखे जाएं, ये किए जाएं?
नहीं जी, मैं तो बिल्कुल खान साहब को कन्विंस नहीं करूंगा, क्योंकि खान साहब ने तो मुझे 31 का कहा था। हमने बहुत ही मस्बत माहौल के अंदर मुज़ाकरात के पहले 3 राउंड्स किए थे। मैंने जो खान साहब का फैसला होगा, मैंने तो आके बाहर उसे इम्प्लीमेंट करना है और बाहर उसे बयान करना है। अब अगर मुलाकात करवा दी जाती है, एज इफ नाउ नो वन हैज कॉन्टेक्टेड अस जी। जो हमारी कमेटी है उसका मैकेनिज्म ये है कि स्पीकर चैम्बर की तरफ से राब्ता होता है हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन और कमेटी के सरबराह उमर अयूब साहब से और असद कैसर साहब से। फिर वो मुझे आगाह करते हैं कि राब्ता हो गया है। अब या जो भी को कन्वर्सेशन हुई है, आप इसे बीइंग स्पोक्स पर्सन पब्लिक करें। आप अब से 5 मिनट तक, जो पहले मेरी लास्ट बात हुई है, अभी तक हमारा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ जी, और स्पीकर चैम्बर ने हमसे राब्ता नहीं किया। मेरी 1 मिनट पारस बीबी, मेरी 1 मिनट बात सुने जी। यही वो रवैया है जिसकी वजह से मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए हैं। जब पहली मीटिंग थी हमारी, तो हमारे साथ कहा गया कि जुडिशियल कमीशन पर बात हो सकती है। दूसरी मीटिंग में कहा कि आप लिख के ले आए, बात हो सकती है। तीसरी मीटिंग में, जब आप पहली मीटिंग में आपको ये आइन कानून, ये अदालतें याद नहीं थी? सारे आपके लॉयर्स वहां पे उस कमेटी में बैठे हुए थे। उन्होंने क्यों एग्री किया कि हम जुडिशियल कमीशन पर बात करने के लिए तैयार हैं? साफ जवाब दे देते, ताकि ये गुड्डे गुड्डी का खेल ना खेला जाता वहां पर। दूसरी बात नहीं बन सकता सर, दूसरी बात नहीं, तो फिर हमें पहले में पारस बीबी, मेरा उसमें आर्गुमेंट ये है, नहीं बन सकता, ये इस साइड का मौकफ है, मैं इसे इख्तिलाफ रखता हूं, लेकिन इनकी मुज़ाकराती कमेटी को हमें बता देना चाहिए था कि नहीं बनता। एक सेकंड हामिद साहब, 1 सेकंड प्लीज बताएं, आपने क्यों नहीं उनको पहले बताया कि इस पे नहीं बन सकता, जो अब आप बता रहे हैं जी, इस पे ऑब्लिगेशन है जी प्लीज। अच्छा, इनके भी हाफ पे मतलब आप मुझे रिपोर्टर या साफी जो भी कहते हैं, जो उन्होंने बात की, हामिद रजा साहब कह रहे हैं, वो बात वहां तक बिल्कुल ठीक है। जो मेरी इत्ला है वो ये है कि जब इन्होंने लिख के दिया तो इन्होंने कमीशन के TOR भी खुद बना दिए कि इसके ऊपर कमीशन बना दे। मेरा ख्याल है हामिद रजा साहब के इल्म में होगा जो TOR बनाएंगे। उन TOR पे कमीशन नहीं बन सकता, वो गवर्नमेंट खुद फंसती है उसमें। वो फंसती है ना कि वो तो सारी चार्जशीट गवर्नमेंट के खिलाफ चली जाएगी, तो ये लोग नहीं बनाएंगे। ये आपके अंदर की खबर है या हुकूमत ने आपको बताई है? नहीं, मेरी मतलब मैं हुकूमत में मेरा कोई वाला साहब तो है नहीं है। तो हम तो रिपोर्टर हैं, हम तो खबर निकाल लेते हैं। राना सनाउल्ला को बताना चाहिए ना कि वैसे तो सारी TOR भी इन्होंने खुद बना के दिए हैं, PTI ने लिख के दिए हैं कि इन TOR पे आप कमीशन बना दे, जो कि मुमकिन नहीं। जी हामिद साहब, और इसको भी रिस्पॉन्ड करें कि आपको यकीन था, सच बताइएगा कि ये जुडिशियल कमीशन बना सकते हैं, इनके पास इतना इख्तियार है? मैं आपको अर्ज करता हूं जी कि जिस वक्त ये जुडिशियल कमीशन की हमने पहले 3 मीटिंग्स में बात की, तो हमसे इत्तफाक किया गया कि हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जुडिशियल कमीशन के ऊपर आप अपनी बात करें, हम उसके लिए तैयार हैं, उसके ऊपर बात हो सकती है। ठीक। तो उसके बाद फिर ये बात की गई। देखिए, मैं आपको मोहसिन बेग साहब ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी ये बात कर रहे थे कि हमने TORs बना के दिए। बिल्कुल, मैं इस बात को ऑन करता हूं। हमने साथ ये कहा कि हम ये अपनी साइड से TOR दे रहे हैं, अब हुकूमत बताए कि वो क्या TOR चाहती है। हमने डिमांड किया था कि हुकूमत अपने TOR से सामने लेके आए, ताकि TORs के ऊपर आगे बात चल सके। हमने अपनी, देखें, जिस वक्त मुज़ाकरात होते हैं, एक पार्टी अपने TORs रखती है, दूसरी अपने TORs लेके आती है। हमें हुकूमत ने अपने TORs देने की बजाय हुकूमत ने कह दिया कमीशन ही नहीं बन सकता। एक और चीज जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं जी, ये जो मेरे भाई ने भी कहा कि वो बुशरा बीबी और अली अमीन छोड़ के भाग गए, आप जिस वक्त स्ट्रेट बुलेट्स मारते हैं ना जनाब, आपने गौहर खान के बयान की बात की, तो फिर आप वजीर दाखिला के बयान की भी वजाहत कर दें। जब उन्होंने ये कहा था पहले कि गोली चली ही नहीं, फिर उन्होंने कह दिया, आपके एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर राना सनाउल्ला साहब ने, हो सकता है गोली चली हो। फिर पहले कहते थे एक सिंगल बुलेट इंजरी नहीं है, फिर कहा गया हो सकता है। और ये वजीर मुशीर ने कहा, आप लोग भी तो 250-300 की बात कर रहे थे ना, फिर होते होते 13 मुझे रिस्पॉन्ड तो कर लेने देना। उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कैजुअल्टीज भी हुई हो और जख्मी भी हुए हों। राना सनाउल्ला साहब के ये अल्फाज आप निकाल सकते हैं। जहां तक छोड़ के भागने वाली बात थी, तो बिल्कुल आप अपनी साइड का मौकफ रख सकते हैं। मैं तो इस चीज को जानता हूं ना जी, जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, और सॉरी यहाँ पर 99 में मुशर्रफ साहब वाला कू हुआ था, तो पूरी पार्टी जेल के अंदर थी और मियां साहब ड्राफ्ट साइन करके भाग गए थे। भागना इसे कहते हैं। बुशरा बीबी ने भी कहा था कि मैं आखिरी औरत होंगी जो वहां पर खड़ी रहूंगी, और 15 मिनट के बाद फिर सारे ज़ाहिर है वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था।